गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ पढ़ा था। टीपीडी के बारे में पढ़ा था। हमने रिलेशन की थी, किस किस के बीच में रिलेशन की थी। रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ एंड पोटेंशियल के बीच में हमने रिलेशन निकाली थी। ठीक है, क्या रिलेशन निकाली थी? एक तो रिलेशन निकाली थी E इक्वल टू वी प्लस आई आर, एक निकाली थी E इक्वल टू वी माइनस आई आर। दो रिलेशंस निकाली थी। इसमें हम इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। इट मींस कि हम ये प्रूव करेंगे, हमें ये प्रूव करना है। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टीपीडी, व्हाट आई मीन बाय टीपीडी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड टीपीडी। ठीक है, अभी हमने एक एक्सप्रेशन की थी E इक्वल टू वी प्लस आई आर। गॉट इट? क्या किया था? E इक्वल टू वी प्लस आई आर। तो E माइनस वी इक्वल टू आई आर कर देंगे, E माइनस वी इक्वल टू आई आर कर देंगे। ये एक्सप्रेशन को नाम, इक्वेशन को नाम हमने दे दिया कॉस। ठीक है, अभी हमें स्मॉल आर निकालना है। व्हाट इज आर? आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस। आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो आई इन दोनों के नीचे आ जाएगा। तो क्या बनेगा? एलसीएम, आई एलसीएम के फॉर्म में है तो सेपरेट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों क्या बना? E अपॉन आई और V अपॉन आई इजकल टू आर। ठीक है, और हमारे पास ओम्स लॉ क्या था? V इजकल टू आई आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ I, देन V अपॉन R इक्वल टू I। गॉट इट? देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I, देन name the equation second and substituting the value of I in equation second। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, I की। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R? तो E अपॉन क्या बनेगा? V, I की जगह V आ गया और R ऊपर चला जाएगा, और इसकी जगह क्या बने? V अपॉन V और R ऊपर चला जाएगा। V से V कैंसिल, इक्वल टू R बचेगा। तो आपको क्या मिला? E अपॉन V इंटू में R माइनस R इक्वल टू स्मॉल r। व्हाट इज द स्मॉल r? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ R। देन टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लेंगे भाई? कैपिटल R कॉमन ले लेंगे। तो जो हमें रिलेशन फाइंड आउट करनी थी वो रिलेशनशिप आ गई है। क्या किया? रिपीट कर देता हूं। आपने इक्वेशंस निकाली थी, इक्वेशन निकाली थी E इक्वल टू V प्लस आई आर, और देन V go to left hand side, then E minus V is equal to IR. Then what will be the IR? Internal resistance with current। then I को नीचे ले आएंगे, E minus V upon I is equal to R। ठीक है, एल्जियम सेपरेट कर दिया और हमने ओम्स लॉ किया था। ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ था V is equal to IR। I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, V upon R, I की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? R स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस E अपॉन V R माइनस R, देन R कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये आ गया है। हैंस प्रूव्ड। इसमें कुछ स्पेशल केस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स करो ऑफ सेल करेंगे बच्चों हम। तो पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो मैंने प्रूफ किया है। ठीक है, उसके बाद हम E वर्सेस R के बीच में ग्राफ करेंगे। इसमें क्या होगा कि जो एमएफ ऑफ ए सेल है वो टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा तो कोई भी करंट उसमें से ड्रा नहीं करेगा। इट मीन्स कि जो E है वो इंडिपेंडेंट ऑफ R हो जाएगा। तो जो आपको जो ग्राफ मिलेगा, आपको तो ग्राफ मिलेगा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ट्रेस करेंगे आप। तो ठीक है, तो इसकी सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो सेकेंड केस क्या बनेगा बच्चों? सेकेंड केस है
कि आपको मैक्सिमम डिसिपेटेड पावर फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम। तो देखिएगा क्या लिखोगे, एट मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, इसमें कंडीशन क्या होगी, जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या थी, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर भाग ई अपॉन बी माइनस वन। तो स्मॉल आर कैपिटल आर की आर इज इक्वल टू आर बी अपॉन ई अपॉन बी, गॉट इट। तो क्या होगा, वन इज इक्वल टू ई अपॉन बी माइनस वन, और वन प्लस टू हो जाएगा, और क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 2v या v इज इक्वल टू e बाई टू, E इज इक्वल टू v बाई टू। ठीक है, ये कंडीशन जब है, इसका a पार्ट है जब r इज इक्वल टू r हो, इसका b पार्ट क्या होगा, जब r इज इक्वल टू 0 हो, जब कैपिटल R इज इक्वल टू 0 हो। बच्चों कैपिटल R 0 होगा तो क्या कंडीशन होगी, आपको पता है, समझ में भी आ रहा है कि यहाँ से कैपिटल R स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R 0 रख देंगे तो e अपॉन बी माइनस 0, तो R क्या मिल जाएगा आपको, मीन्स टोटल क्या हो जाएगा, ये 0 और b क्या मिल जाएगा आपको 0, b क्या मिल जाएगा आपको 0। ठीक है, अगर c के सही c का R अगर इंफिनिटिव है, R अगर इंफिनिटिव है तो क्या कंडीशन मिलेगी आपको, देखिएगा हम R इज इक्वल टू R B माइनस वन, ठीक है, तो R अपॉन R इंफिनिटिव, तो क्या बन गया आपको, ये 0 बन गया क्योंकि वन अपॉन इंफिनिटिव 0 और वन अपॉन 0 इंफिनिटिव, तो क्या मिल गया 0, E माइनस वी इजकल टू सॉरी ई माइनस वी, ई अपॉन वी माइनस वन, तो ई अपॉन वी इजकल टू वन, ई इजकल टू वी, ई इक्वल टू वी। ठीक है, आपको क्या मिल गया, ई की वैल्यू वी के इक्वल मिल गई। ये आपके 3 केसेस थे मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के। ठीक है, ये 3 केसेस थे जिसमें अलग अलग वैल्यूज आई हैं। नेक्स्ट केस देखिएगा, थर्ड केस। थर्ड केस देखेगा, थर्ड केस में क्या है, आपको आपने क्या फाइंड आउट किया था, E इजकल टू वी माइनस आई आर, लेकिन हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, V इजकल टू ई माइनस आई आर, कि EMF ऑफ सेल में से करंट और रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस हो रहा है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस आई आर ऑफ प्लस ई। दिस रिलेशन शोज दैट I इंक्रीजिंग, I इंक्रीज हो रहा है तो V क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि E में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। इट इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mc। आपने +1 के मैथ में स्टडी किया होगा 11 चैप्टर में, 10 चैप्टर में, कि ये स्लोप निकालने की इक्वेशन है y इक्वल टू mc। ठीक है, देयरफॉर द ग्राफ बिटवीन v एंड i इज स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ बनेगा इन दोनों के बीच में वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और उसकी जो स्लोप होगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा लेकिन उसकी स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी, मीन्स जो उसकी इक्वेशन है नेगेटिव स्लोप होगी। मीन्स अगर पॉजिटिव होती तो सीधी होती इस प्रकार से, लेकिन स्लोप नेगेटिव है तो आपकी स्लोप इस प्रकार बनेगी जैसे आपने डायग्राम दे रखा है। टेल्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये किसके बारे में बताता है कि जो माइनस आर है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की, और इंटरसेप्टेड है किसकी, वाई एक्सिस की, इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था, ये आपका टॉपिक खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करेंगे हम, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, मिक्स ग्रुपिंग, आइडेंटिकल के लिए और यूनी आइडेंटिकल के लिए, दोनों के लिए करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।